तुम्हें अब चाय बनानी ही नहीं आती। भैया 100 बार चाय पिलाई है आपको। आप हमें बताएंगे कि चाय कैसे बनती है। आप भी इज्जत रखते हैं, हम भी इज्जत रखते हैं। कोई भी गिला शिकवा है साइड में होके बोलो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत बनाओ। गांव के चौक पर सुबह की हल्की हल्की चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंसते हंसते बाजार जा रही थी। वहीं चौक के बीच में खड़ा था डॉली अपनी चाय की दुकान पर। अरे भैया जल्दी आइए, गर्मा गर्म चाय आपकी सुबह बना देगी। डाली भाई, कल भी यही कहा था, लेकिन चाय ने सच में दिन बना दिया। ये तो बस हाथ की मेहनत और मसाले का कमाल है। आजकल हर गांव में लोग मेरी चाय के दीवाने हैं। डॉली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, आंखों में चमक और चाय बनाते हुए एक अजीब संतोष। हर ग्राहक के लिए उसकी चाय में एक अलग स्वाद, एक अलग प्यार था। डॉली, ये इलायची की खुशबू हर सुबह मेरे घर तक पहुंच जाती है। कहो तो मैं रोज 3 कप पी लूं। हाँ भैया, लेकिन ज्यादा पीना सेहत के लिए ठीक नहीं, वरना मसाला से दिल ही उड़ जाएगा। गांव वालों को डॉली का ये अंदाज और उसकी मस्ती दोनों ही बहुत पसंद थे। सच कहूँ तो चाय बेचना सिर्फ पेशा नहीं है, ये मेरी एक छोटी सी कला है। लोग खुश हों तो मेरा दिन बन गया। इस तरह डॉली गांव में सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि मस्ती, हंसी और प्यार के लिए भी मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से आते, चाय पीते और हंसी मजाक करते। डॉली की जिंदगी में ये दिन हर रोज नए उत्साह के साथ शुरू होते थे। कुछ हफ्तों में डॉली की चाय पूरे गांव में मशहूर हो गई। बच्चे दौड़ते, महिलाएं हंसते हुए चाय लेती और बुजुर्ग संतोष पूर्वक चाय का स्वाद चखते। डॉली हर किसी को पहचानता, हर किसी से बातें करता और खुद भी खुश था। हर किसी से बातें करता और खुद भी खुश था। लेकिन उसकी सफलता देखकर उसके पुराने दोस्त श्रेयस को थोड़ी जलन होने लगी। उसने चाय की टपरी के पास आते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे डॉली, वाह, तेरी चाय सच में कमाल की है। लेकिन बताओ तो, दूध और मसाला तो खूब खर्च होता होगा ना? हाँ यार, थोड़ा बहुत खर्च होता है, लेकिन मजा ही आ जाता है जब लोग खुश हों। देखो, हर रोज कुछ महिलाएं चाय पीने के बाद हंसती हैं, बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, और यही असली कमाई है। सोच, अगर तू थोड़ी चालाकी दिखाए, दूध थोड़ा कम कर दे, पानी ज्यादा डाल दे, चीनी भी घटा दे, खर्च तो कम होगा, मुनाफा बढ़ जाएगा। लोग वैसे भी आएंगे, चाय की आदत है उनकी। अरे श्रेयस, ऐसा तो नहीं कर सकता। लोग खुश होके पीते हैं, उनके साथ धोखा करना सही नहीं। बस थोड़ा सा, कोई नहीं देखेगा। पहली बार में सब सही रहेगा। मसाले और तेरी मेहनत का कमाल ही तो है। थोड़ी सस्ती चाल दिखा दे, फायदा ही फायदा होगा। डॉली थोड़ी देर सोचता रहा। श्रेयस की बातें धीरे धीरे उसके मन में उतरने लगी। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी चालाकी करूंगा, कोई नहीं समझेगा। आखिर पैसा भी तो कमाना है। इस तरह डॉली का मन धीरे धीरे लालच की ओर झुकने लगा। आज तक उसने सिर्फ मेहनत और प्यार से चाय बनाई थी, लेकिन अब उसके मन में पहली बार थोड़ा लालच का बीज बो दिया गया। अगले दिन डॉली ने दूध में थोड़ा पानी मिलाया, चीनी कम की और मसाले हल्के किए। गांव वाले बस थोड़ी जिज्ञासा दिखा रहे थे। डॉली भाई, आज चाय थोड़ी अलग लग रही है, कल जैसी नहीं है क्या? अरे भैया, बस आज हल्की ट्राई की, मसाले और दूध थोड़ा बदल दिया, पर स्वाद वही प्यारा है। ओ, समझ गया, पर मजा तो वही है। वैसे सबको पसंद आएगी? बिल्कुल, बुजुर्गों के लिए थोड़ी हल्की चाय, कम मीठा, नौजवानों के लिए वही स्वाद, वही मीठा और मजेदार। हाँ, मजा तो है, पर कल जैसी चाय नहीं लग रही, थोड़ी बदल गई लग रही है। ये नया स्वाद या पानी ज्यादा डाल दिया क्या? अरे भाई, बस आज का मौसम और दूध का हल्का असर है। कल सबको वही पुराने चाय वाला स्वाद मिलेगा। ठीक है, आज थोड़ा ट्विस्ट लगा। लगता है डॉली भाई, तुम हर दिन नया स्वाद देने की कोशिश कर रहे हो।
हाँ, थोड़ा बदलाव, लोग खुश, सब सही है। डॉली भाई, अब तो हमें रोज नए नए मसाले वाली चाय भी पीने को मिलेगी क्या? अरे हाँ मेरे भाई, रोज नया स्वाद। बस ध्यान रखना, ज्यादा मत पीना, कहीं मेरी चाय की लत ना लगा बैठो और यहीं बैठे रहो और घर जाओ ही ना। हंस ले बेटा, हंस ले। तेरी बर्बादी तो शुरू हो चुकी है। लोग ज्यादा समय तक तेरी दूध में मिलाया हुआ पानी वाली चाय नहीं पिएंगे। अगले दिन डॉली ने सोचा कि थोड़ी चालाकी अपनाकर मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। वो पुरानी चाय पत्ती लेने दुकान की ओर बढ़ा। अरे ओ रामू भैया, नमस्ते, कैसे हो आप आज? अरे डॉली भाई, बढ़िया है। आप आए, आज कुछ चाहिए? हाँ भैया, चाय पत्ती चाहिए, लेकिन वही चाय पत्ती मत देना जो पिछली बार ली थी। कोई सस्ती सी चाय पत्ती दो, मुझे वही इस्तेमाल करनी है। थोड़ा बदलाव करके देखना चाहता हूँ। ओ, पुरानी वाली नहीं चाहिए? ठीक है, तो मेरे पास एक सस्ती सी चाय पत्ती है जिसे कोई नहीं खरीदता, तुम ले लो। स्वाद वही रहेगा, लेकिन ध्यान देना ज्यादा पुरानी ना हो जाए, वरना असर पड़ेगा। ठीक है भैया, बस यही चाहिए। कल से इसे इस्तेमाल करूंगा, देखना लोग पसंद करेंगे। सुनो डॉली भाई, ये थोड़ी अलग है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आज चाय का स्वाद कुछ बदला सा है, ध्यान रखना। अरे हाँ भैया, तुम इसकी चिंता मत करो, ये मेरा काम है। स्वाद वही प्यारा रहेगा, कोई नाराज नहीं होगा। मुझे पता है डॉली भाई, ये तुम्हारा काम है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, लोग केवल चाय के लिए नहीं आते, स्वाद भी चाहिए। हाँ भैया, समझ गया, पर थोड़ा मुनाफा बढ़ाना भी जरूरी है। आज बस प्रयोग है, कल सब ठीक रहेगा। ठीक है डॉली भाई, ले लो। ध्यान रहे ज्यादा पुरानी नहीं हो, स्वाद को खराब मत करना। डॉली चाय पत्ती लेकर चल पड़ा। रास्ते में सोच रहा था कि कल से इसे इस्तेमाल करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेगा। डॉली अब चाय तैयार कर रहा था। जैसे ही पहले ग्राहक आए, उन्हें आज की चाय का स्वाद कुछ अलग लगा। हल्की जिज्ञासा जल्दी गुस्से में बदल गई। डॉली भाई, आज की चाय तो बिल्कुल फीकी लग रही है। मसाले कहाँ गए? दूध वाली चाय कम, सिर्फ पानी वाली चाय लग रही है। अरे भैया, ठीक तो है, क्यों कमियां निकाल रहे हो? स्वाद वही प्यारा है, थोड़ी अलग अनुभव कराने की कोशिश की है। ये तो बिल्कुल अलग है। रोज आपकी चाय पीने आते हैं, ऐसा टेस्ट तो कभी नहीं आया। आज ही ऐसे क्यों? भाई थोड़ा ट्विस्ट है, कल फिर वही पुराने जादू वाला स्वाद मिलेगा। विश्वास रखो, मजा वही रहेगा। नहीं डॉली, अब ये ठीक नहीं है। हर दिन पहले वाला स्वाद चाहिए था। ये नया बिल्कुल बुरा है। लगता है तुम्हें अब चाय बनानी ही नहीं आती। भैया 100 बार चाय पिलाई है आपको। आप हमें बताएंगे कि चाय कैसे बनती है। आप भी इज्जत रखते हैं, हम भी इज्जत रखते हैं। कोई भी गिला शिकवा है, साइड में होके बोलो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत बनाओ। अब हम कहीं और जाकर चाय पीते हैं। तेरी चाय अब काम की नहीं रही। हाँ, हम अब और नहीं पी सकते। ये क्या बना दिया तूने डॉली? छोड़ो डॉली भाई, हम नहीं पी रहे। आपकी चालाकी हमें पसंद नहीं आई, हम चले। जाओ, निकलो, कहीं और पी लो। अगर मेरी जैसी चाय कहीं मिलती है तो बताना मुझे। ग्राहक धीरे धीरे दूर चले गए। डॉली अब खड़ा रह गया। गुस्सा और गर्व दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। उसने ठान लिया कि लोग उसकी चाय की शान को समझें या फिर कहीं और जाएं। कुछ हफ्तों बाद डॉली की टपरी पहले जैसी भीड़ नहीं रही। लोग अब धीरे धीरे कम आने लगे थे। जो ग्राहक गलती से उसकी चाय पी जाते, वे फिर कभी लौट कर नहीं आते थे। हर दिन की थोड़ी थोड़ी शिकायतें अब बड़ी हो गई थी और उसकी टपरी के पास खड़ा रहना भी सुनसान लगने लगा। श्रेयस ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश था। उसे लगता कि डॉली ने जो गलत सलाह मान ली थी, उसका नतीजा अब सामने है। उसकी चालाकी और लालच ने उसे अकेला कर दिया। शायद मैंने गलती कर दी। श्रेयस की बातों में आकर थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की। अब कोई भी मेरे पास नहीं आता। हर दिन सुनसान और खाली। यही मेरी चालाकी का फल है। उसकी टपली अब पहले जैसी नहीं रही। आवाजें कम हो गईं, हंसी मजाक गायब हो गए। केवल खामोशी और हल्की उदासी उसके चारों ओर फैली थी।
डॉली अब समझ गया कि ग्राहक केवल स्वाद के लिए आते हैं, चालाकी और लालच के लिए नहीं। डॉली की चाय की टपरी अब सुनसान थी, लेकिन गांव में उसकी बातें होना अभी भी जारी था। कुछ लोग आपस में उसी चाय की चर्चा कर रहे थे जिसने कभी सबको जोड़ रखा था। अब वही चाय सबको खटक रही थी। देखो भाई, ये डॉली तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। ऐसे तो कोई धंधा नहीं चलता, ग्राहक की कदर ही नहीं करता। सच कहा, पहले कितना अच्छा लगता था उसकी चाय पीना, और अब बस मिलावट, बहाने और गुस्सा। अब तो मन बिल्कुल खराब हो गया है। लेकिन इसे यूं ही छोड़ देना भी ठीक नहीं। जो आदमी चालाकी दिखाए और लोगों को धोखा दे, उसे सबक सिखाना जरूरी है। तो क्या करें, कैसे सबक सिखाएं इसे? ऐसे चालबाज लोगों की इज्जत बिगाड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन कोई रास्ता तो होना चाहिए। अरे रास्ता तो है, सुना नहीं तुम लोगों ने? पास वाले गांव में अभी अभी सरकारी अफसर आए थे। वहां ढाबों, दुकानों और ठेलों की